अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी, हम यहाँ पर वालेकुम क्लास सलाम में। सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी, क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, और उसमें चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन, और उसमें हम एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कल का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है सर्कल के बाद, वो है पैराबोला। तो सबसे पहले हम पैराबोला के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पैराबोला बेसिकली होता क्या है। तो पैराबोला बेसिकली उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट होता है, उन तमाम पॉइंट्स का मजमुआ होता है, जो आपके पास एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स पॉइंट की रेशो जिसमें आपके पास सेम आ रही होती है। इसमें आपके पास जो कॉनिक सेक्शन है, इसमें तीन चीज़ें जो आप आगे पढ़ेंगे: पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, उसमें अगर हम कहें कि एल आपके पास एक क्या है, एल बिया फिक्स्ड लाइन, अगर हम कहते हैं कि एल जो है वो एक क्या है, फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, एल एक आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर। और एफ जो पॉइंट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एंड एफ बी आ फिक्स्ड पॉइंट, एफ जो है वो एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट हो, जो कि उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, नॉट ऑन अ लाइन एल, नॉट ऑन अ लाइन एल, जो कि लाइन एल के ऊपर लाई नहीं कर रहा। और देन फिर जब आप कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेंगे पैराबोला के ऊपर या किसी भी फिगर के ऊपर, चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, ठीक है, तो आप अगर कहते हैं कि वो जो पॉइंट आप ले रहे हैं उस फिगर के ऊपर वो पी है, तो पी एम जो है वो डिनोट कर रहा हो डिस्टेंस को, पी एम डिनोट कर रहा हो, डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और वो पॉइंट आप उस फिगर के ऊपर ले रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज आपके पास एक्स को वाई फ्रॉम द लाइन एल, उस लाइन एल के ऊपर पॉइंट एम में। ठीक है, तो आपने उस पॉइंट का और लाइन का जब डिस्टेंस फाइंड किया, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, आपके पास उस प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स का मजमुआ, जो कि पी से लेकर एफ और पी से लेकर एम, इसकी जो रेशो होगी, ठीक है, एफ वो फिक्स पॉइंट था, और पी कोई भी उस फिगर के ऊपर पॉइंट है, और एम जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है। तो आपके पास इसकी रेशियो ई की इक्वल आएगी, जो कि आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। आप पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसे आपने नाम दे दिया ई, अगर तो ये जो ई आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास इस रेशो का जो आंसर आपके पास ई आएगा, अगर तो ये ई आपके पास 1 के इक्वल हुआ, ई आपके पास 1 के इक्वल हुआ, तो वो कॉनिक जो बनेगी, वो जो फिगर बनेगी, जो शेप बनेगी, वो हमेशा क्या बनेगी, पैराबोला बनेगी। और अगर ये ई, ये जो आंसर है, ये अगर आपके पास 0 से बड़ा हुआ और 1 से लेस हुआ, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो वो कॉनिक जो बनेगी, वो जो शेप बनेगी, वो इलिप्स बनेगी। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ई 1 से ग्रेटर हुआ, तो वो कॉनिक क्या कहलाएगी, हाइपर बोला कहलाएगी। उस कॉनिक को आप क्या बोलेंगे, हाइपर बोला।
जी, ई अगर 1 से ग्रेटर हुआ तो उससे आप क्या बोलेंगे, डेट इज नोन एज हाइपरबोला। उससे आप बोलेंगे कि ये क्या है, हाइपरबोला है। तो ये 3 कॉनिक्स हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, और अभी 6.4 में आप पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, 6.5 में आप इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, और 6.6 में आप हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंस जो है वो अभी हम आगे फॉलो करने जा रहे हैं, ये जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई कि आपके पास उसका फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से जो रेशियो होगी वो आपके पास हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, हमेशा 1 के इक्वल आएगी। तो वो आपके पास फिगर क्या कहलाएगी, पैराबोला कहलाएगी। अब इसके हम मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन पैराबोला की होती कैसे है, और इसके अलावा इसका इसकी शेप किस तरह से पॉसिबल है, वो फिक्स्ड लाइन कैसी होगी, वो फिक्स्ड पॉइंट कैसा होगा। तो अगर आप यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लीजिए। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर ये वाई एक्सेस है। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर आ गया एक्स एक्सेस। अब पैराबोला की जो शेप है वो आपके पास 4 मुख्तलिफ किस्म की शेप्स इसकी पॉसिबल हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इसको वर्टेक्स ओरिजिन पे रखें, और ये इस तरह से अगर इसकी आपके पास शेप आ रही है, तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट वो आपके पास यहाँ पर एक्सेस पे लाई कर रहा होता है, जैसे हमने एफ का नाम दिया था। और फिक्स्ड लाइन इस तरह से उस कर्व के बैक साइड पे होती है, ये वो फिक्स्ड लाइन है जैसे हमने एल का नाम दिया। अब इस फिक्स्ड लाइन के ऊपर आपने पॉइंट लिया, जैसे आपने नाम दिया एम। ठीक है, आपने पॉइंट ले लिया एम, और कर्व के ऊपर आप पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर कर्व पे आपने पॉइंट ले लिया पी। तो पी से एफ तक का डिस्टेंस और पी से एम तक का डिस्टेंस, ये आपके पास हमेशा जो आएगा, ये जो रेशो होगी पी एफ अपॉन पी एम, ये रेशो आपके पास हमेशा इक्वल आएगी, इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कि अगर आपके पास ये रेशो 1 आ रही है तो आपके पास फिगर इस तरह से बनेगी। कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर 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 पॉइंट ले लें, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास जो आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं पैराबोला के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आप ले लें, तो ये हमेशा रेशो आपके पास पी से एफ और पी से एम, ये रेशो हमेशा आपके पास क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अब जो पी पॉइंट है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लेट कर लें एक्स कोमा वाई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर आप लेट कर लें एक्स कोमा वाई, और ये जो लाइन है आपके पास ओरिजिन से लेफ्टवर्ड लाई कर रही है, यहाँ पर कोई भी आपके पास वैल्यू है उसकी, एफ की कोऑर्डिनेट्स अगर आप यहाँ पर लेट करते हैं, लेट्स सपोज ए कोमा 0, तो ओरिजिन से जितना आगे एफ आ रहा है उतना ही बैकवर्ड ये पॉइंट आ रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -a,0। ठीक है, -a,0। तो अब यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें, पी से एम डिस्टेंस, ये बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पर टिल्टेड बनी है, आपने बिल्कुल ये एग्जैक्ट स्ट्रेट बनानी है इस तरह से, पी से एम। एम पॉइंट थोड़ा बेशक आप ऊपर ले लें ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ही बना सकें। तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी पी से एम। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पी से एम, और इसके अलावा डिस्टेंस अगर आप पी से एफ फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पी एफ, पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कोमा 0। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास पी एफ डिस्टेंस आ गया। और अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा ओपन फॉर्म में लिखना चाहें
ठीक है, तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी, इट बिकम्स एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्र, ये आपके पास आ चुका है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है, P से लेकर M तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, उसके लिए फार्मूला आपको बताया जा चुका है, ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फार्मूला आप इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास एक्स और वाई है, सही है, और लाइन आपके पास यहाँ पर जो आ रही है, लाइन आपके पास आ रही है एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये लाइन आ रही है। तो इसको अगर आप अरेंज करें तो लाइन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, आप एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए होगा, यहाँ पर ए क्या बनेगा, एक्स का कोफिशिएंट ए 1, वाई का कोफिशिएंट बी वो मौजूद ही नहीं है 0, और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ए आ जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं P से M, तो ए की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ए की जगह पे आपने पुट कर दिया 1, एक्स आपके पास यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक्स ही है, वो एक्स ही आ गया, बी मौजूद ही नहीं है 0, और वाई एज इट इज़, और प्लस सी आपके पास वो यहाँ पर क्या है ए, डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 0 है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस ए और नीचे अंडर रूट 1, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। तो ये आपने पी एम डिस्टेंस निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, क्या आपके पास पैराबोला वो होगा कि पी से एफ और पी से एम इसकी रेशियो 1 की इक्वल है, इसकी रेशियो 1 की इक्वल है। तो इस डेफिनेशन को आप जब यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक ये आपके पास पी एफ की जगह पे आपने पुट कर दिया अंडर रूट, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, पी एफ अपॉन पी एम इक्वल टू 1 है। तो पी एफ अपॉन पी एम जब 1 की इक्वल है तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एफ डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो पी एफ की जगह पे आपने पुट कर लिया, पी एफ की जगह पे आप पुट कर लेंगे एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, या इसको अगर आप, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट, और राइट साइड पे आपने पी एम डिस्टेंस निकाल लिया, वो क्या आ गया, एक्स प्लस ए। अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ax प्लस वाई स्क्र। राइट साइड पे जब फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस 2ax, कटिंग करें, आपके पास क्या क्या कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्र को लेफ्ट पे ही रहने दें, और माइनस 2x राइट पे जाएगा तो प्लस 2ax हो जाएगा। तो वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ax। ये आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इससे कहा जाता है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आप बच्चों के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी है। जिस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने पढ़ी ना, कि अगर ओरिजिन से पास हो रही तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, तो सेम इसी तरह से वाई स्क्र इक्वल टू 4ax, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पर जो कुछ इसके पार्ट्स हैं पैराबोला के, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। कि आपके पास पैराबोला की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि ऐसे तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट, ऐसे तमाम पॉइंट्स का मजमुआ जो एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से की रेशो जिसमें 1 के इक्वल आ रही हो, उस फिगर को पैराबोला कहा जाता है। डेट फिगर इज नोन एज पैराबोला। जैसे आपके पास यहाँ पर अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इस तरह से,
आपके पास वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाता है, और वो जो फिक्स्ड लाइन है उसे क्या बोलते हैं। ये सारे अभी पार्ट्स इसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला के अंदर, कि फिक्स्ड लाइन जो होती है और फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं। अच्छा, ये जो फिक्स्ड लाइन होती है, ठीक है, जो कि आपके पास जो लाइन आपके पास फोकस से पास हो रही होती है, ठीक है। ये जब चलें पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फिक्स्ड लाइन है, दिस फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और ये नॉर्मली उतने ही फासले पे होती है वर्टेक्स से। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो फिक्स लाइन है ये इतने ही बैकवर्ड फासले पे होती है जितना आपके पास आगे प्रिंसिपल फोकस होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, बराबर कहलाते हैं। और ये जो पॉइंट एफ है, दिस पॉइंट एफ इज नोन एज फोकस, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस एफ पॉइंट इज नोन एज फोकस। और इसके अलावा वो जो आपने ई पढ़ा था, ई के बारे में आपने पढ़ा था कि पी एफ, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपने जब ले लिया पी, और यहाँ पर कोई भी लाइन के ऊपर पॉइंट ले लिया एम, तो पी एफ और पी एम की रेशो आपने कहा ई की इक्वल होगी। ई वन की इक्वल होगी तो वो पैराबोला होगा। ये जो ई है, इस ई को कहा जाता है, दिस ई इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। इस ई को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, बोला जाता है, ठीक है। दिस ई इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। और पॉइंट आपके पास उस पैराबोलिक के ऊपर आपने कंसिडर किया हुआ है। अच्छा, ये जो एक्सिस है, ये जहाँ जो जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के साथ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है आपके पास इस एक्सिस का और उस डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये जो लाइन है जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, दिस एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। के पैराबोला किस एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये आपके पास पैराबोला का एक्सिस कहलाता है। और अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स पैराबोला के, उनको जब आप आपस में ज्वाइन कर दें, कोई भी दो पॉइंट्स जब आप उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे पैराबोला के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, डेट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। इस लाइन को कहा जाता है कॉर्ड। ये आपके पास क्या कहलाती है, कॉर्ड। और अगर वही कॉर्ड कहाँ से पास करे, वही कॉर्ड अगर प्रिंसिपल फोकस से पास करे, मीन यहाँ से पास करे, तो उसी कॉर्ड को क्या बोला जाता है, उसी कॉर्ड को क्या बोला जाता है, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास करे वही कॉर्ड, तो डेट कॉर्ड इज नोन एज लेटस रेक्टम। उस कॉर्ड को बोला जाता है लेटस रेक्टम, बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ हमने बेसिक आप कह सकते हैं कि चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि पैराबोला की शेप कैसी होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। और अभी हम कुछ समरी जो है वो पैराबोला की बयान करने जा रहे हैं। समराइज अगर हम करें पैराबोला का, तो समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि शेप सारे पैराबोलास की इसी तरह से हो। तो पैराबोला तो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सारे पैराबोलाज है ना। तो ये अब सारों की फॉर्म्स हम जो वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हर एक की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या क्या होगी, एक्सिस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा। ये सारी चीज़ें अभी हम इसकी समराइज करने जा रहे हैं। तो समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलाज, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोलाज के पैराबोलाज जो है वो होते किस किस तरह के हैं, और उनकी इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है, एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वो सारे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए समरी में, कि आपके पास इक्वेशंस जो है ना आपके पास पैराबोला की, वो चार डिफरेंट किस्म की पॉसिबल हैं, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन, कि आपके पास पैराबोलास की इक्वेशंस कैसी होती हैं।
ठीक है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, फोकस कहाँ कहाँ पे लाई करेगा। तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा किसी भी पैराबोला का। और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे वर्टेक्स कैसा होगा। फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे एक्सिस क्या होगा। जैसे अभी ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं कि इक्वेन क्या होती है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब स्पेसिफिकली हम हर एक तरह के पैराबोला का ग्राफ भी फिर लास्ट पे बनाएंगे, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम बताएंगे कि क्या क्या होंगे इसमें। तो चार डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस पैराबोलास की स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं। एक आपके पास पैराबोला की जो अभी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह की इक्वेशन जो है वो आपके पास होती है। लेकिन वही पैराबोला, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ अगर आपको बनाकर दिखाया जाए तो इसका ग्राफ वही बनेगा जो अभी हमने बनाया था। ठीक है, इसका ग्राफ वही बनेगा जो अभी हमने बनाया था। किस तरह से, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा, और यहाँ पर आपके पास ये फिक्स लाइन होगी। इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स देखें, फोकस क्या है, फोकस आपके पास कहाँ से पास कर रहे हैं, ये भी हमने बताया था कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो लेट्स सपोज हम ए कह देते हैं, वाई एक्स एक्सिस पे 0 होते हैं। तो फोकस इसका क्या होगा, फोकस आपके पास इसको होगा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू 0। डायरेक्ट्रिक्स आपको बताया था इस फिक्स्ड लाइन को बोला जाता है, और यहाँ पर फिक्स्ड लाइन हमने इक्वेशन लिखी थी कि एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस एक। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या एक्सिस से पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं। ठीक है, जब ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस आपके पास ये एक्सिस है जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस बन रहा है, एक्स एक्सिस बन रहा है। तो आपको पता है कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वाई इक्वल टू 0 आपके पास इसका एक्सिस बन गया। और लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में आपको बताया कि आपके पास वो लाइन जो क्या करे, फोकस से पास करे। ठीक है, फोकस से पास करे, तो यहाँ पर वो लाइन कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए मतलब जितना आपके पास ये स्ट्रेट लाइन बैकवर्ड आपने बनाई है उतना ही यहाँ से भी आप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होगी, ये जो लाइन की इक्वेशन है डेट इज x इक्वल टू ए आ जाएगी। तो इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, x इक्वल टू ए। तो ये तो एक आपने पैराबोला की इक्वेशन, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम और ग्राफ देख लिया। अब आपके पास अगर पैराबोला इस तरह के बजाय इस तरह से आ जाए, ठीक है, आपके पास उसकी शेप जो है वो इस तरह से बन जाए, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, उसका एक्सिस क्या होगा, उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप इसमें बताएंगे तो ये ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ग्राफ इस तरह से बन रहा है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इसका क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन आपके पास क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन आपके पास क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ये इसी तरीके से फोकस है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज आ चुका है ना, थोड़ा सा चेंज आ चुका है। पहले ग्राफ इस तरफ बन रहा था, अब ग्राफ इस तरफ बन रहे हैं। पहले डायरेक्ट्रिक्स इसके बैक पे थी, अब इस साइड पे आ गई है। ठीक है, तो ये सारा इसमें चेंज आया, तो जाहिर बात है आपके पास इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, फोकस भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, वर्टेक्स में भी तब्दीली आएगी। ठीक है, तो जो जो जहाँ जहाँ पे तब्दीली आ रही है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरह से जब ये फॉर्म बनेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, आपके पास वाई स्क्र इक्वल टू -4ax, वाई स्क्र इक्वल टू -4ax। फोकस क्या होगा, आपके पास ओरिजिन से लेफ्टवर्ड आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -a, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लें इस तरफ। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax।
और फोकस क्या आ गया -a,0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, अब आपके पास ओरिजिन से राइटवर्ड इक्वेशन आ रही है तो x इक्वल टू +a। वर्टेक्स वही है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0 0। और एक्सिस सेम उसका वही है, x एक्सिस है और x एक्सिस पे आपको पता है y की वैल्यू 0 होती है। लेटेस्ट रेक्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स आपस में जो है वो ऑपोजिट होते हैं। आपके पास लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। और ये यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर x इज इक्वल टू -a। ये आपके पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू -a। इस तरह से आपने इस पैराबोला को डिफाइन कर लिया। अब आपके पास पैराबोला की शेप स्टूडेंट्स इस तरह से भी हो सकती है, पैराबोला की शेप आपके पास इस तरह से भी हो सकती है कि वो अपवर्ड बना हुआ हो, ठीक है, अपवर्ड बना हुआ हो। तो उसकी आपके पास इक्वेशन क्या होगी, उसकी सारी चीज़ें अभी हमने बतानी है कि वो अगर आपके पास शेप क्या आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो इस तरह से अगर आपके पास शेप हो तो ये भी तो पैराबोला ही है ना, ठीक है, ये भी तो आपके पास क्या है, पैराबोला ही है। इसका डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और बल्कि इसको थोड़ा सा आपके लिए और बेहतर बना दिया जाए जी, ये आपके पास फॉर्म जो है वो इस तरह से बनेगी, जितना, क्योंकि सिमेट्रिक होता है ना, जितना उस लाइन से इस तरफ उतना ही इस तरफ भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से शेप आ जाए तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, एक्सेस क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो अपवर्ड बनता है, उसमें आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब चेंज आ रहा है, वहां पर क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका फोकस क्या होगा, फोकस जाहिर बात है यहाँ पर इसका पॉइंट होगा, दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और आपको पता है कोई भी पॉइंट जब वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ए है, वाई की वैल्यू ए है। डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये लाइन, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास क्या आ रही है, लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये लाइन आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगी, y इक्वल टू -a। ओरिजिन से डाउनवर्ड आ रही है ना, ओरिजिन से डाउनवर्ड आ रही है, तो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल टू -a। वर्टेक्स वही है, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। ये पैराबोला, पैराबोला भी ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो इसका वर्टेक्स भी सेम वही होगा, 0 0। और एक्सिस क्या होगा, एक्सिस आपके पास ये इसका एक्सिस है जिसके ऊपर फोकस लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस कौन सा है, इसका y एक्सिस है, ठीक है, इसका एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस है। जब एक्सिस y एक्सिस है तो एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, एक्सिस आ गया। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, आपको पता है कि वो फोकस से पास करते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है वो आपके पास इसका क्या कहलाएगा, लेटेस्ट रेक्टम कहलाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो लेटेस्ट रेक्टम इसका बन रहा है वो आपके पास उसके डायरेक्ट्रिक्स के ऑपोजिट बनेगा। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू +a। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू +a। अब उम्मीद है आप फोर्थ जो शेप इसकी पॉसिबल है उस तक भी आप पहुंच चुके होंगे। वो अब आपके पास किस तरह से बनेगी वो अब आपको पता होना चाहिए, वो किस तरह से बनेगी, वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। वो आपके पास क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। जब आपके पास वो डाउनवर्ड बनेगा तो उसमें आपके पास क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, बाकी सारा तो सेम वही रहेगा, डायरेक्शन आपके पास चेंज हो गई है। और आपको पता है कि इसमें किस किस जगह पे तब्दीली आएगी, इक्वेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, फोकस चेंज हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाता है, वर्टेक्स यहाँ पर सेम है सारों के, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। और एक्सिस भी दो दो के सेम है। लेटेस्ट रेक्टम में भी तब्दीली आ जाती है और इसके अलावा ग्राफ आपको नज़र आ रही है उसमें भी तब्दीली है, ठीक है। ये फिक्स लाइन जो है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब आपके पास इसकी जो इक्वेशन स्टूडेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, एक्स के इक्वल टू -4ay। वो आपके पास क्या होती है, -4ay। इसका जो फोकस होगा, फोकस होगा ये भी आपके पास यहाँ पर y एक्सिस भी होगा लेकिन ओरिजिन से डाउनवर्ड है। जब ओरिजिन से डाउनवर्ड है तो आपको पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 ही है लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, -a होगी। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जी, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहाँ पे होगा y इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है,
अपवर्ड आ रहा है ना, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन अपवर्ड है ओरिजिन से, तो y इक्वल टू प्लस ए आ जाएगी। वर्टेक्स सेम है 0 0, और एक्सिस आपके पास जो इसमें आ रहा है वो y एक्सिस आ रहे हैं, और y एक्सिस में आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। और जो आप लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करेंगे, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम जो आप इसमें फाइंड करेंगे वो आपके पास क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू माइनस ए। तो ये स्टूडेंट्स शॉर्ट सी समरी है रिगार्डिंग पैराबोला, पैराबोला के बारे में। ये आपको ये बुनियादी बातें हैं, ये पता होना चाहिए, और इसी में से आपके एमसीक्यूज, ठीक है, बन जाते हैं। बाजू का आपसे वर्टेक्स पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट्रिक्स पूछ लिया जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से फोकस पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आप स्टूडेंट से पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, फोकस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट समरी है पैराबोला की, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये आप स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आप तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, और ग्राफ इनका कैसे बनता है। तो इस बेस के ऊपर एक्सरसाइज 6.4 हम करेंगे। तो आज की क्लास, अभी की क्लास जो है वो अभी हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।